इसलिए महर्षि वेदव्यास महाराज ने विचार किया कि इस भागवत ग्रंथों का अधिकार किसको दिया जाए। सोचे कि ब्रह्मा बाबा को दे दिया जाए। पावर अटर्नी प्राधिकार पत्र उपयुक्त का अधिकारी होना चाहिए। व्यास जी ने सोचा ऐसा पवित्र ग्रंथ भागवत है, इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए? क्या ब्रह्मा बाबा को दे दिया जाए? व्यास जी ने विचार किया ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देवता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर बातों में कुछ न कुछ अपनी बुद्धि लगा ही देता है, याद रखिए। इसलिए बुद्धि तो होना चाहिए, लेकिन बुद्धि का एक अपने आप में मानक होना चाहिए। कहां बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, कहां बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, ऐसा बुद्धिमान का मतलब नहीं जो कि अपनी बुद्धि के कारण ही अपना सामने आया हुआ भोजन भी कहीं दूसरे को फेंकना पड़ जाए। इसलिए बुद्धि तो अपने आप होना। एक बार एक हास्य के पौराणिक कथा था। एक बार ब्राह्मण देवता मेला से एक गाय की बाछी को खरीद कर ले जाते। संयोग से रास्ते में तीनों ठग मित्र से अपना सोचा कि आज हम लोग ऐसा काम करें कि पंडित जी से अपना बाछी को लेके ले। कैसे लोगे भाई, क्या करोगे? छीनेंगे नहीं, लूटेंगे नहीं, केवल बुद्धि के ठगपना द्वारा इनके बाछी को ले लेंगे। अच्छा कैसे लोगे भाई? और क्या किया, तीनों अलग अलग जगहों पर हो गया। एक यहाँ हो गया, कुछ दूरी आगे हो गया, कुछ आगे हो गया। यही अपने आप में लेकर के छोटी बातें थी। वो पंडित जी जा रहे थे तो प्रथम ठगने गए, पंडित जी महाराज प्रणाम। अरे बकरी को कहां से लेकर जा रहे हैं? शर्म नहीं आती है? हम मेला से अपना गाय के बाछी खरीद के ले जा रहे हैं, तुम बकरी कह रहे हो? नहीं महाराज तो बकरी है अपने आप में। अब क्या हुआ? हम खरीदने में गलती हो गया। उन्हें उसको रोक करके चारों तरफ से देखे, लेकिन नहीं भाई गाय का नहीं अपने आप में। पुनः आगे जब बढ़े, कुछ ही आगे बढ़े, दूसरा ने कहा ए बाबा इस बकरी को कितना रुपए में बेचोगे? हो गया भाई, ये क्या हो गया? बात है भाई। पुनः उसको लिखने लगे, नहीं भाई तो है नहीं। और कुछ आगे जो बढ़े तब तीसरा ठग ने कहा हे बाबा आपको यही बाजार में मिला ये बकरी को ले जाने के लिए, और दूसरा कुछ नहीं मिला? भाई सही बात है, बकरी है, उस बातचीत को छोड़ करो, चले। तो बुद्धि तो होना चाहिए, लेकिन बुद्धि कहां पर होना चाहिए इस पर विचार करना। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बुद्धि लगा देते हैं जहां कोई मतलब नहीं होता। आपने सुना होगा जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार के लिए प्रार्थना किए थे, महाराज अब हमारे बस की बात नहीं है, देवताओं का अनिष्ट और अमंगल हो रहा है, आप इस धराधाम पर आइए। भगवान ने वचन भी दिया। आज भी भगवान आए और आकर के अपने आप में कैसे किसको मोहित करना होगा। अरे भाई जो राक्षस बहुत बड़े प्रभावशाली थे, उनके जो अपना मोहित माया द्वारा मोहित करना ही पड़ेगा। नहीं और वो जान जाते और कुछ काम करते, नहीं ये ब्रह्म नहीं है, ये किसी के नंद नंदन है, ये तो वसुदेव नंदन है, करना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी भ्रम में फंस गए। डायरेक्टर साहब नाटक दिखाने वाले मंच, उनको तो पता होता है कि किसको कौन पात्र हमने बनाया है, किसको हरिचंद्र बनाया है, किसको रोहित बनाया है, किसको तारा बनाया है, किसको क्या किया है, उनको तो पता होता है। और डायरेक्टर जो नाटक दिखाने वाले हैं वही भ्रम में पहुंच जाए। अरे भाई आप भ्रम किए हैं तो कितना भ्रम की बात हो जाएगी। यही हाल हुआ। ब्रह्मा जी सब अपने आप में प्रार्थना किए थे भगवान, और प्रार्थना करने पर भगवान आए और भ्रम में फंस गए। ब्रह्मा जी क्या वही ब्रह्म हो सकते हैं क्या? वही भगवान हो सकते हैं क्या? नहीं। मतलब भगवान ऐसा करता है क्या? विद्वान वालों के साथ जूठा खा रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? और सूचनापति काम चल सकता था, लेकिन परीक्षा लेने, और भला परीक्षा लेने का मतलब होता है परीक्षा कहाँ कहाँ लेना चाहिए, उसका भी तो नियम बताया गया है। किस चीज से परीक्षा लेना चाहिए,
ये बताया गया है आपको। और ब्रह्मा जी परीक्षा दिया, परीक्षा में क्या किए, भगवान के मित्रों को चुरा दिया, उनके गाय बछड़ों को चुरा दिया। यही जो बुद्धिमान व्यक्ति करता है। कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि के कारण सब अपने आप में संकट में फंस जाता है, एक और हाथ में कथा सुना करके और सब में आगे बढ़ जाता है। एक आप जाएंगे उधर आगे हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छे संपन्न चौधरी साहब लोग होते हैं। चौधरी साहब अच्छे क्रिकेटर होते हैं, सब। एक चौधरी साहब बहुत बड़े बुद्धि, हर जगह बुद्धि लगाते हैं चौधरी साहब। उनके पास 2-4 मथुरई भैंस। चौधरी साहब भैंस की सेवा रक्षा करते थे, नौकर चाकर भी करते थे, लेकिन रात भी नहीं करती। कितना सुंदर हमारी भैंस का सिंह है अपने आप में। मथुरई भैंस का सिंह बोला होता है ना अपने आप में, कितना सुंदर है अपने आप में। और चौधरी साहब बुद्धि लगाते, इसकी सिंह की गोलाई उतनी हो सकती है जितना मेरा सिर की गोलाई होता है, तो क्यों न नाप लिया जाए। और क्या करते, हमेशा भैंस को ठीक मैंने खड़ी रहती तो, बैठी रहती तो, खाती रहती तो, पागुर करती तो, हमेशा अभ्यास करते रहते थे अपने आप में कि अपना सिर उठा करके और नाप लेके क्या सिंह की गोलाई इतनी है जितना मेरे सिर की गोलाई है। अब बताइए कौन बुद्धि का मतलब होता है। अब यही काम करते थे। 2 महीना 3 महीना बीत गया, ऐसा मौका नहीं मिला। जब भी कहीं कर इधर उधर हो जाता, नहीं हो पाता। एक दिन भैंस खा करके पागुल कर रही। चौधरी साहब एक अच्छा मौका है, खा करके भैंस पागुल कर गए और धीरे से क्या किए उसके सिंह में अपने सिर को नापने लगे। अचानक भैंस कट गई और उनका सिर फंस गया उसके सिंह में। अब क्या होगा तो समझ लीजिएगा अपने आप में। उनका सिर फंस गया। क्या बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि लगाने का मतलब होता है इस गोलाई नापने से क्या मिलेगा आपको। अब उनका सिर उस भैंस के सिंह में फंस गया और भैंस किसी तरह से तोड़ करके और दौड़ने लगे अपने आप में। उसके लिए अजीब सी बात लगा अपने आप में। और क्या हुआ, चौधरी साहब का सिर फंसा हुआ लटके हुए हैं और गांव देख रहा है, अरे चौधरी साहब का अपने आप सिर फंस गया है, सिर फंस गया है। पूरे गांव में उस भैंस ने घुमा दिया चौधरी साहब। किसी तरह सुन के अपने आप में लोग थे बड़े आदमी थे, 10 की लेकर किसी तरह से लेकर के 10 लोग मिल करके भैंस को पकड़े और पकड़ करके अपना बड़े प्रयास करने के बाद चौधरी साहब के पैरों को हाथों को पकड़ करके खींचा गया और तब सिर बाहर निकला। अब जब घर पर आए तो उनकी देवी जी चौधराएं जब गई, बुद्धि मारी गई। ऐसा भला होता है, भैंस के सिंह में अपने आप में सिर फंसाया जाता है। जब 2-4 बार बोली उनकी पत्नी, सुनो बुद्धि नहीं मारी गई, भैंस के सिंह में सिर फंसाने के लिए मैंने 3 महीने अभ्यास किया। अब तब उसके बाद आज अपने आप में फंसा हुआ है, थोड़ा फंस गया अपने आप। ये बुद्धि का क्या मतलब होता है, ये बुद्धि का क्या मतलब होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं अपने आप में बिना काम के बुद्धि का प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी को कम से कम विचार तो करना चाहिए कि भगवान है कि नहीं है। अरे जिस दिन जन्म लिए थे अब उसी दिन अपने आप में जन्म लेते हुए लड़का कहीं बोलता है जी, अब बोलेगा लड़का तो उसको क्या कहा जाएगा जी। भगवान श्री कृष्ण कारागार में जन्म लिए, आज जन्म लेते ही कहे हे पिताजी, हे माताजी, हमको कंस से भय नहीं है, हमको कंस से भय नहीं है, और आप लोग भयभीत हैं तो हमको गोकुल में पहुंचा दिए। पर ऐसा लड़का बोलेगा जी, तभी ब्रह्मा की बुद्धि नहीं हुआ कि ये भगवान हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, नहीं समझ पाए ब्रह्मा। दूसरी बात, 10 दिन के भगवान श्री कृष्ण थे, अब उसी समय पुतना मोसी आ गई दूध पान कराने के लिए विष लगा करके और उसका भी कल्याण कर दिए। आघासुर, बकासुर, तृणावर्त, तभी तो विचार करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, अब अपनी बुद्धि हर जगह लगाते रहते हैं। परिणाम क्या हुआ, ब्रह्मा जी को व्यास जी ने विचार किया, क्या ब्रह्मा जी को मैं इस भागवत ग्रंथों को अधिकार दे दूं, लेकिन नहीं। ये ब्रह्मा जी कभी कभी हमारे जिन भगवान की भक्ति को मैंने प्रतिपादित किया है उन परमात्मा कभी कभी के परीक्षा देने लगते हैं, अतः ये उपयुक्त अधिकारी। तब हुआ कि देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया जाए इस भागवत ग्रंथ का अधिकार। व्यास जी महाराज ने विचार किया कि इंद्र तो बड़े हैं, देवताओं के राजा हैं, ऐश्वर्य भी उनके पास है, कीर्ति भी उनके पास है, लेकिन कभी कभी देवराज इंद्र जो है, देवताओं के राजा जो है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा मान बढ़ने पर
भटक जाते हैं। कभी आपने सुना होगा गौतम ऋषि की पत्नी को दूषित करना चाहिए। अरे तुम देवताओं के राजा बने हुए हो, ये तुम्हारा क्या स्वरूप होता है? ये तुम्हारा स्वरूप है। वो गौतम ऋषि का रूप बना करके वो देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी की मर्यादा को भंग करना चाहा। ये क्या मतलब होता है? इतना ही नहीं, कभी किसी के जग के घोड़ा चुरा लेंगे, कभी जग के किसी का हवनीय पदार्थों को चुरा लेंगे, कभी किसी के अपने आप को चुरा लेते हैं। इसीलिए हुआ कि नहीं, ये अपने आप में भागवत को उपयुक्त अधिकारी